जी जी, डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे। आपने डॉक्टर साहब सबकी बात सुन रहे थे, अवंतिका जी की, प्रशांत जी की, सुधांशु जी की, डॉक्टर राम बाबू हरित जी की, चंद्रमा श्रीवास्तव जी की। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जरा हमको डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी का भी सुनना है। तो हाँ, तो अभी तो जैसे तो सर क्या क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस 2 मिनट दीजिए, बाकी लोग चुप हो जाएं तो मैं अपनी बात कहूँ। जी जी सर। हाँ, जो देखिए, मुझे जितने लोग भी अभी तक बोले हैं, मुझे किसी की बात समझ में आई नहीं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ लाठी चलाने का नहीं है। मुद्दा ये है कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिस तरह से हमने बनाई है, देश की भी, प्रदेश की भी, सारे ही प्रदेश शामिल हैं, सिर्फ यूपी की बात नहीं है। घटना भी यूपी में हुई है, अलग बात है, या बिहार में हुई है। हमारी जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था हमने बनाई है, और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं भी किसी का शासन हो, हमारी सारी पॉलिसीज एंटी यूथ है। हमारा जो राजनीति का जो बेसिक आधार है वही हमने युवा वर्ग के खिलाफ तैयार किया है। सिर्फ उनका वोट लेना है और उनके लिए कुछ नहीं करना है, और इसमें कोई भी पार्टी अपवाद नहीं है। क्या कारण है कि आज तक नौकरी पाने को संवैधानिक अधिकार नहीं बनाया गया? हर युवा का संवैधानिक अधिकार है नौकरी लेना, उसको सड़क पे आना ही क्यों पड़ रहा है? लाठी तो बाद में चलेगी जब वो सड़क पे आएगा, हिंसा भी तभी हो सकती है, वो सड़क पे आए। सड़क पे आ ही क्यों रहा है? उसको नौकरी आप देते क्यों नहीं? कोई भी सरकार हो, वो नौकरी क्यों नहीं देती? नौकरी लेना और नौकरी देना उस यूथ का बुनियादी हक है, उसका फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट्स में उसे डालिए। नहीं डाल सकते उसको किसी भी रूप में, जैसे राइट टू एजुकेशन बनाया, एक लीगल राइट लेके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डालिए। तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। तो आप उसको, पहली बात कि नौकरी पाने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाइए। नंबर 2, आप एक रोजगार की पॉलिसी बनाइए। रोजगार की पॉलिसी से मेरा मतलब है, आपके पास ये डेटा होना चाहिए हर एक केंद्र और राज्य सरकार के पास कि कितने लोग बेरोजगार हैं। फिर उनके पास, सरकार के पास एक प्लान होना चाहिए कि हम इन लोगों को रोजगार कैसे देंगे, कहां कहां रोजगार के एवेन्यू होंगे। सिर्फ बताना नहीं है, ये बताने के बाद सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उतने यूथ को नौकरी मिले जितने लोग यूथ नौकरी लेना चाहते हैं। किसी सरकार के पास, किसी पार्टी के पास इस तरह की कोई योजना नहीं है। उसके बाद जितनी भी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, हर एक परीक्षा का टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि इस दिन नोटिफिकेशन निकला, 6 महीने में, उदाहरण के लिए 6 महीने में परीक्षा होगी, उसके अगले 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और हम 1 साल के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। आपने एक परीक्षा अनाउंस की, 3 साल में उसका रिजल्ट आया, अब आप 1 साल में उसकी जांच करेंगे, फिर जो 1 साल में इंटरव्यूज बुलाएंगे, उसके बाद आप फिर जिसको सेलेक्ट कर लेंगे उसको 1 साल के बाद नियुक्ति पत्र देंगे। ये एक नौकरी, और हर यूथ एक नौकरी के पीछे तो होता नहीं, वो 10 जगह अप्लाई कर रहा है, और कहीं भी उसका जो पूरा प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट का, वो 5 साल, 6 साल, 8 साल में पूरा हो रहा है। अगर इस बीच में उसको नौकरी नहीं मिली तो वो ओवर एज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ओवर एज हो गया, अब तो ये नौकरी के लिए पात्र ही नहीं है। अच्छा, अगर छात्र प्रदर्शन करने आ गया, आपने लाठी चलाई और आपने उसको एफआईआर दर्ज कर ली, जेल में भेज दिया, फिर आप नौकरी के समय मिल भी जाएगी, फिर उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक होगा, पुलिस से रिकॉर्ड मंगाया जाएगा, फिर पता लगा कि वो तो जेल में गया है, तो आप उसको नौकरी नहीं देंगे। मतलब सारी साजिश ये है कि यूथ को नौकरी ना मिल पाए, जबकि प्रयास ये होना चाहिए कि यूथ को नौकरी मिल जाए। अच्छा, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी, उदाहरण के लिए अगर 100 नौकरियां हैं और उसमें शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है, ओबीसी की रिजर्व है, अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा, किसी को नौकरी मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब ये सारी जो पॉलिसीज हैं किसी भी सरकार की हो, वो पॉलिसीज आपकी एंटी दलित पॉलिसी है, एंटी बैकवर्ड पॉलिसी है, सिर्फ एंटी अपर कास्ट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि नौकरी किसी को भी नहीं मिल रही। जब किसी को भी नहीं मिल रही तो ये जो साजिश है, ये साजिश बेनकाब होनी चाहिए। और ये यूथ को समझना चाहिए कि सारे राजनीतिक दल, सारी सरकारें मिलकर उसको बेवकूफ बना रहे हैं, उसको उल्लू बना रहे हैं और उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यूथ को लेके कोई विजन किसी पार्टी, किसी सरकार के पास नहीं है।